चुनाव के लिए मायावती ने कर ली बड़ी प्लानिंग। सपा, कांग्रेस या बीजेपी, किसकी बढ़ेगी चुनौती? पिछले कई चुनावों से हाशिए पर चल रही बसपा अब अपने परंपरागत वोट बैंक की घर वापसी के लिए आरक्षण के मुद्दों पर फ्रंट फुट पर खेलने का मूड बना लिया है। इसकी बानगी उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखने को मिलेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जहां सभी 10 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के कोटा के भीतर कोटा वाले फैसले से असहमति जता दी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पार्टी अपने लिए संजीवनी मान रही है। यही वजह है कि इन चुनावों में बसपा आरक्षण में वर्गीकरण के मुद्दे को जोरों शोरों से उठाएगी। इसके लिए पार्टी ने खास प्लान तैयार किया है। इसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बातों की प्रतियां बांटेंगे। इसमें यह बताने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे दूसरे दल उन्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। रविवार को लखनऊ में हुई बैठक में मायावती ने इस संबंध में पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिए। मायावती ने कहा कि अभी उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में बसपा को भी पूरी ताकत लगानी होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर लोगों का भरोसा टूटा है। आरक्षण के मुद्दे पर सपा, कांग्रेस और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सभी दलों की सरकारों में किसी न किसी से इसे खत्म करने का प्रयास किया गया। उन्होंने अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण को भी इसी कोशिश का हिस्सा बताया। उधर आरक्षण के मुद्दे पर मायावती के सख्त रुख के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने भी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी की तरफ से जहां कहा गया है कि पार्टी आरक्षण का समर्थन करती है और संविधान के साथ खड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर बसपा को वोट कटवा बताने की कोशिश की। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा से ही आरक्षण की पक्षधर रही। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन ने कहा कि पार्टी उपचुनाव में ऐसे प्रत्याशी उतारे जो किसी के लिए वोट कटवा साबित न हो। दरअसल मायावती का यह दाव अगर चला तो विपक्षी दलों का नुकसान होना तय माना जा रहा है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को दलित वोट मिला, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को 37 सीटें हासिल हुई, तो वहीं कांग्रेस को भी 6 सीटें मिल पाई। उधर सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए यह उपचुनाव किसी प्रतिष्ठा से कम नहीं। ऐसे में दलित वोट को सहेजना उसकी भी मजबूरी है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए News1 इंडिया।